नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर एंड रिलेशनशिप काउंसलर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मेरे एक दर्शक ने सवाल किया था, इस पर मैंने वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। दोस्तों, सेक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? इस इंडिया में या फिर इस दुनिया में सेक्स कितना ज़्यादा लोकप्रिय है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में जो जन्मा है वो सेक्स जरूर करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सेक्स का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटरनेट पे छपी हुई बातें देख करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी एक पुस्तक के माध्यम से आपको ये चीज़ें पढ़ करके सुनाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, अभी पिछले साल लास्ट ईयर, कि भाई स्वीडन में एक प्रतियोगिता करा रहा है। स्वीडन ने सेक्स को एक जो है खेल का दर्जा दिया है। तो स्वीडन ये पहली बार नहीं कर रहा है, बस ये है कि मीडिया ने इस बार उछाल ज़्यादा दिया है। पूर्व समय में जब भी स्वीडन ने प्रतियोगिताएं कराई तो उसमें मीडिया का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, तो ये बातें लोगों तक पता नहीं चल पाती थी और सेक्स को लेकर के लोग अवेयर बहुत कम थे। स्वीडन बहुत आगे की सोचने वाला देश है और उसने सेक्स को एक खेल के रूप में प्रदर्शित किया और उसकी प्रतियोगिता कराई। तो मैं आपको अपनी किताब के कुछ अंश पढ़ करके सुनाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्स एक प्रतियोगिता है और स्वीडन इसकी प्रतियोगिता को आयोजित करता है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए तो पढ़ लेते हैं हम अपनी किताब का एक अंश कि पिछली शताब्दी के वर्ष 1989 यानी कि 1989 में स्वीडन में गुप्त रूप से संपन्न हुई एक स्त्री पुरुष समागम प्रतियोगिता, यानी कि सन 1989 में एक प्रतियोगिता हुई स्त्री पुरुष समागम, यानी कि सेक्स की प्रतियोगिता हुई, वो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दंपति पति पत्नी का समागम काल 25 घंटे 37 मिनट था। अब मेरे प्यारे साथियों, आपके मन में यह सोच रहे होंगे कि 25 घंटे 37 मिनट लगातार कोई सेक्स कैसे कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपका सोचना जायज है। और सेक्स नहीं कर सकता है क्योंकि आप और हम या कोई भी इस दुनिया का प्राणी केवल सेक्स को समझता है कि जैसे कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा और उसने सेक्स किया, पेनिस को वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया, तो यह उसके लिए सेक्स का मायना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैथुन कामसूत्रा में भी लिखा हुआ है कि मैथुन कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रमुखता में 8 प्रकार के बोले गए हैं, यानी कि आप अगर दर्पण में भी देखते हैं तो वह भी मैथुन की क्रिया में आता है, वह भी सेक्स की जो है श्रेणी में आता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जो ये 25 घंटे 37 मिनट इन्होंने लगातार सेक्स किया, तो स्वीडन में जब अभी लास्ट ईयर जो प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया थे कि प्रतियोगी को ऐसा होना चाहिए, जैसे कि एक तो वो दोनों पति पत्नी होने चाहिए, दूसरा कि उनमें प्रेम संबंध होने चाहिए, तीसरा कि सबसे बड़ी बात कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और दोनों बेहद आकर्षक दिखते हो एक दूसरे के लिए, तीसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए। और सेक्स को जब वो करें तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, साथ में खाना खाना, साथ में उठना बैठना, एक रोमांस करना एक लंबे समय तक सेक्स को जन्म दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि उनमें लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल नहीं होते और वो बूढ़े हो जाते हैं, शादी को 20-20, 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं। तो उसमें भी यही है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ, जो उनकी आपस का जो तालमेल है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि स्वीडन ने 1989 में एक गुप्त रूप से प्रतियोगिता संपन्न करवाई थी और उसमें जो समागम काल था स्त्री पुरुष का, वो 25 घंटे 37 मिनट था। अब मैं आगे आपको बता देता हूं। अब इसमें आप ये भी समझ रहे हो कि सेक्स का परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। दोस्तों, मैं आगे अंश किताब के पढ़ रहा हूं। संभोग काल की समयावधि कितनी होनी चाहिए या कितनी देर बाद वीर्य स्खलन होना चाहिए या कितनी जल्दी वीर्य स्खलन होने से शीघ्र पतन माना जाता है, ऐसा संशय बहुत लोगों के मन में आता है। इसका कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है, इसे समय से नहीं नापा जा सकता। एक स्वस्थ स्त्री को चरमोत्कर्ष पर यानी कि ऑर्गेज्म तक पहुंचाने के लिए कम से कम 60 से 100 प्रहार या घर्षण उत्थित सख्त कठोर लिंग को योनि के भीतर डालकर बार बार भीतर बाहर करना, यानी तेजी के साथ धक्के लगाने की प्रक्रिया घर्षण या प्रहार कहलाती है। तो यदि कोई 100 धक्के यानी 60 से 100 धक्के वेजाइना में अंदर उत्थित खड़े लिंग के लगा देता है तो वह शीघ्र पतन का रोगी नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त वीर्य को झटके के साथ स्खलित होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्पर्म है वो तेजी से निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ डाला और यहीं गिर गया बस। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार, जैसे एक वैज्ञानिक है जॉनसन, तो जॉनसन बहुत अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने एक अपना मत दिया है
कि एक पूर्ण स्वस्थ सामान्य पुरुष के निरंतर संघर्षण में बने रहने की स्थिति, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है इस बुक में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति सेक्स करे तो अगर वो 2 से 5 मिनट तक समय तक लगातार सेक्स करता है उत्थित खड़े लिंग से, तो समझ लीजिए वह शीघ्र पतन का रोगी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता चल गया होगा 25 घंटे 37 मिनट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने लगातार सेक्स ही करा, इस बीच उन्होंने खाना भी जरूर खाया होगा, इस बीच उन्होंने पानी भी किया होगा, पानी भी पिया होगा, वो वॉशरूम भी गए होंगे, सारी क्रियाकलाप उन्होंने किए होंगे। लेकिन 25 घंटे 37 मिनट का ये जो समय अवधि है, ये है कि प्यार से रहना और प्यार से सेक्स करना और एक दूसरे के प्रति लगातार आकर्षण बने रहना, क्योंकि यदि आकर्षण नहीं होता है तो एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा मन नहीं करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताना कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और उससे बताना कि भाई 25 घंटे 37 मिनट का स्वीडन में 1989 में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो भाई अब भी तू वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर ले अगर हो सकता है तो। ऐसी ही वीडियो के लिए, इतने ही प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।